हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वो सेल नहीं है ये क्या है? द सेल इज अ डिवाइस वेयर इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस अकर। और दो तरह की सेल होते हैं। दो तरह की सेल क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल। तो सबसे पहली बात कि सेल क्या है? Cell, a device where electrochemical changes occurs। तो ये जो सेल है ये दो तरह की सेल है। दो तरह की सेल क्या क्या है? एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड दूसरी है गैल्वेनिक सेल। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? जिस सेल में, मतलब कि जिस डिवाइस में, इस सेल ही खुद एक डिवाइस है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? ये भी एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ आप खुद से लिखिए, अपने नोट पे खुद लिखिए आप, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि इसके बारे में और क्या हमको जानना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे करंट इज कैरिड बाय द वायर्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जब डिप होगा, जिसे हम बाद में इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो प्लेट्स होंगे, और उसके बारे में हम बात कहाँ पे किए थे? पिछले वीडियो में बात किए थे। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए सबसे पहले वो वाला वीडियो देखिए। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाया है। वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। बिकॉज हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का थोड़ा कुछ बात करेंगे, फिर चले जाएंगे गैल्वेनिक सेल के ऊपर। गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन वगैरह हम पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंस की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अगले वीडियो में, मतलब पिछले वीडियो में बात कर लिया है। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड टू, अगर कनेक्टेड टू व्हाट? इलेक्ट्रोड अगर कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल को, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या उसे बोलेंगे हम? नेगेटिव टर्मिनल। देन उसे हम बोलेंगे दैट इज कैथोड। और अगर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, यहाँ पे जगह नहीं था तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, अगर पॉजिटिव टर्मिनल होगा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो उसे हम बोलेंगे दैट इज एनोड। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिस मतलब सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी को, जहां पे मतलब करंट कैरिड बाय वायर्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल is called as cathode and positive terminal से अगर कनेक्ट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे that is anode। इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोड gives rise to मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना क्या है? इलेक्ट्रिसिटी।
अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, और ये सब कहां पे हो रहा है, इन ए वेसल। मतलब एक ही वेसल में होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब उसे हम बोलेंगे सॉरी गैल्वेनिक सेल दो से होगा। तो गैल्वेनिक सेल के लिए डिटेल स्टडी हम यहाँ पे करेंगे अभी, और वीडियो को करेंगे शुरू। ओके, तो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल क्या करता है, इट चेंजेस द केमिकल एनर्जी of what, the chemical energy of a spontaneous लिखना आपको जरूरी है, रिडक्स रिएक्शन लिखना भी जरूरी है, रिडक्स स्मॉल, spontaneous redox reaction, it changes the chemical energy of a spontaneous redox reaction to what, to electrical energy। ये इसका काम क्या है, क्या करता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है। ओके, इसे भी और बोलते हैं हम वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल, VOLT, वोल्टाइक सेल। किसे, गैल्वेनिक सेल को हम बोलते हैं, दैट इज वोल्टाइक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे डिटेल में, देखेंगे कि मतलब Zn जो ZnSO4 CuSO4 के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल क्या है, क्या करता है। एनोड यहाँ पे नेगेटिव साइन है, एंड कैथोड is given a positive sign here। थर्ड पॉइंट पे हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेंगे वो डिफरेंट लेंगे, और क्या होगा, एंड टेकन इन टू डिफरेंट वेसल्स, इन टू डिफरेंट वेसल्स। मतलब हम इलेक्ट्रोलाइट को डिफरेंट लेंगे और उसको भी हम देखेंगे दो डिफरेंट वेसल्स में, वो वेसल भी अलग होंगे, लेकिन वहां पे क्या होता था, एक ही वेसल होता था। तो एक रिएक्शन अगर हम लिखेंगे Zn plus CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी हो रहा है। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में नहीं पता तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, पहले जाके वो वीडियो देखो फिर यहाँ पे आओ। ओके, तो मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो सबसे पहले ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये भी क्या है, एक्वस है, और ये सॉलिड है। तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे हमको क्या पता चला, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे हमको नंबर 3 है, नंबर 4 पे इसको अगर लिख लेंगे तो नंबर 5 पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ व्हाट, डिफरेंट टाइप्स। और यहाँ पे 3 नंबर पे लिख लिया कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, नंबर 3 पे हमने लिख लिया है ऑलरेडी। तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स होंगे, वो दो डिफरेंट वेसल्स में होंगे, कोई बात नहीं। तो नंबर 5 पे हम क्या लिखेंगे, नहीं हमने नहीं लिखा था, हमने लिखा था डिफरेंट मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मतलब यहाँ पे हमने लिखा था इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में, द इलेक्ट्रोड्स
electrodes are of different materials, हमने कंफ्यूज हो गया थोड़ा। एक्चुअली क्या है कि यह डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो डिप्ड होगा किसमें, इन टू डिफरेंट वेसल्स इन सॉल्यूशंस, मतलब वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। और ये है क्या, इलेक्ट्रोड्स की बात हम नंबर 5 पे करेंगे। इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ओके, तो पहले इस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करा के आपको दिखाते हैं। पहले हम इस रिएक्शन को ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करा के दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद हम गैल्वेनिक सेल पे जाएंगे। इसको जस्ट इंप्लीमेंट करना है हमको गैल्वेनिक सेल में। लेकिन सबसे पहले ये रिएक्शन को, जो ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, रिडक्स ऑफ रिएक्शन है, उसको हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मतलब आपको करा के दिखा रहे हैं। ठीक है, सेल समझने के लिए हमको एक डायग्राम की जरूरत होगा, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बनाइए डायग्राम। पहले देखिए मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो माफ कर देना अगर। तो ड्राइंग करते करते मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कुछ डाउट्स है, आप हमको बताना चाहते हैं या आपका वो डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप कुछ भी अगर आपका डाउट्स है तो हमको पूछ सकते हैं आपका डाउट्स। तो दो कंटेनर मैंने अभी बनाया है यहाँ पे, सॉल्यूशन कंटेनिंग salt of zinc, solution containing salt of copper। और हम कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, हम ये वाला रिएक्शन कर रहे हैं। Zn plus CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu। ओके, तो ये वाला रिएक्शन हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। क्या थोड़ा पॉजिटिव है। और एक ये क्या है, ये है सॉल्ट ब्रिज, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये क्या है, ये है सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम दिखा रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन फोल्ड, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का डिटेक्शन अगर इस साइड देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस साइड होगा। फ्लो ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी इस साइड होगा। वोल्ट मीटर का डायरेक्शन से हमको पता चल रहा है। आप इसको करंट भी लिख सकते हो, इतना बड़ा नहीं लिख, अगर नहीं चाहोगे इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, तो नॉर्मली आप क्या लिख दो, करंट लिख दो। करंट फ्लो ऐसे होता है, ऐसे होता है फ्लो ऑफ करंट। तो जो ZnCu रिएक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, Zn plus CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu। तो इसका ये क्या है, ये है एक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन है मतलब क्या होगा, इस पे ऑक्सीडेशन भी होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन इस मतलब इसमें
इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन सबसे पहले आप बताओ, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन? रिडक्स रिएक्शन वाला वीडियो देख लिया ना अभी तक? नहीं देखा तो जाके देखो भाई। Zn से Zn2+ हो रहा है, ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो खुद रिड्यूस हो जाता है। तो ये टोटल रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या है? Cu, Zn plus CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu। तो Cu क्या होगा? Cu2 plus 2 electron, that is gives rise to what? Cu। ओके, तो एक चीज क्या है, हम नॉर्मली लिखते हैं, ये जो रिएक्शन मैंने लिखा Zn gives rise to Zn2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन, वो वहां पे जो रिएक्शन मैंने लिखा, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Zn gives rise to Zn2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस रिएक्शन को लिखेंगे अगर Cu2+ gives rise to Cu, उसको अगर लिखेंगे Cu2+ gives rise to Cu, Cu2+ plus 2 इलेक्ट्रॉन gives rise to Cu। और इसका जरूरत हमको मतलब कहाँ पे होगा? कार्बनिक सेल पे होगा। इसका जरूरत हमको नॉस्ट इक्वेशन में भी होगा। नॉस्ट इक्वेशन में हम ऐसे ही लिखेंगे, साल्ट ब्रिज अगर रहेगा तो साल्ट ब्रिज का सिंबल कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का सिंबल ऐसा रहेगा, राउंड नहीं रहेगा, मैंने बस सर्कल बना दिया, ऐसा रहेगा सिंबल। साल्ट ब्रिज कहाँ पे है? साल्ट ब्रिज इसे ही बोलते हैं हम, साल्ट ब्रिज। इसे क्या बोलते हैं? साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का क्या काम है इस पे? साल्ट ब्रिज का सबसे पहले जान लेते हैं कि साल्ट ब्रिज मतलब इसको अगर हटा देंगे हम तो क्या नहीं होगा और इसका क्या काम है, उसको जानने के बाद हम जानेंगे टोटल जो डायग्राम है उसका मीनिंग क्या है। तो साल्ट ब्रिज का 3 मेन फंक्शंस है। सबसे पहली बात कि ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द 2 हाफ सेल्स। और दूसरी बात ये है, इट मेंटेन्स द जंक्शन पोटेंशियल, इट मेंटेन्स द जंक्शन पोटेंशियल। और तीसरी बात ये है कि ये साल्ट ब्रिज इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आप इट मेंटेन्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हो, इट मेंटेन्स द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल भी आप लिख सकते हो। और मतलब ये क्या करता है? कनेक्ट करता है हाफ सेल को। ये क्या करता है? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बजाय रखता है। और क्या करता है? और जिसको हमको मतलब फास्ट में लिखना था, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये कंप्लीट करता है। यहां से यहां फ्लो होता है और ये टोटल कंप्लीट होता है, इट कंप्लीट्स द सर्किट, द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर ये नहीं होगा तो कैसे फ्लो करेगा आप बताओ मुझे? यहां से नेगेटिव पॉजिटिव का जो कनेक्शन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन फ्लो इस साइड हो रहा है तो करंट का फ्लो इस साइड हो रहा है। लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो फ्लो कैसे होगा? मतलब ये इस साइड रहेगा, ये इसके घर में रहेगा, ये इसके घर में रहेगा, दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो नहीं होता है, मतलब नहीं रहेगा अगर साल्ट ब्रिज नहीं रहेगा तो। और ये जो साल्ट ब्रिज है ये रिएक्शन नहीं करता है, ये नॉर्मली कैसा रहता है, लाइक दैट K+ NO3-, इसका एक मतलब एग्जाम्पल है। तो इनका सॉल्यूशन की तरह रहता है और इस मतलब ये रिएक्टिव नहीं है, डज नॉट रिएक्ट, मतलब इसका प्रेजेंस से या एब्सेंस से कुछ केमिकल चेंजेस मतलब नहीं है इसका, मतलब ये कुछ अफेक्ट नहीं करता है।
पॉजिटिव हाफ सेल्स मतलब पॉजिटिव हाफ सेल्स जब मतलब क्या होगा कैथोड पे जब पॉजिटिव हाफ सेल्स इसके आगे लग जाएंगे ना तो नेगेटिव हाफ सेल्स को रिड्यूस करने में इसका जरूरत होगा। और यहाँ पे जैसे नेगेटिव हाफ सेल्स का अगर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो एट द सेम टाइम शॉर्ट ब्रिज में पॉजिटिव हाफ सेल्स की क्या होगा रिडक्शन होगा। ओके, जिसकी फोटो अभी देख रहे हैं वो है रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल। आप उसके फोटो देखते रहिए और मैं गाल्वेनिक सेल यहाँ पे अभी बना रहा हूँ, ठीक है। देख लिए हो? अगर देख लिए हो तो इसको बनाओ। तो मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है इसलिए चला देना। वहां पे हमने क्या यूज किया था? वहां पे हमने यूज किया था वोल्ट मीटर और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं गाल्वानोमीटर। तो सिंबल तो एक ही होगा इसीलिए मैं सिंबल को बाद में दिखाने वाला था, गाल्वानोमीटर। और एक जो वायर है पूरा का पूरा वायर जो है ये कौन सा वायर है? सी वायर, कॉपर वायर। ओके, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है आपको पता है। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ZnSO4 सॉल्यूशन है। ZnSO4 सॉल्यूशन से ही तो Zn निकलेगा ना। और ये कौन सा सॉल्यूशन है? CuSO4 सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन अगर दिखाएंगे 0.1 मिली 0.1 m 0.1 m का कंसंट्रेशन है। हम दिखा रहे हैं कंसंट्रेशन इसका। एक और लाइन बना देते हैं ताकि पता चले कि सॉल्यूशन जा रहा है। लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 m है। ओके, कपर वायर से कनेक्टेड है और साल्ट फ्रीज है। तो साल्ट फ्रीज है, साल्ट फ्रीज का काम क्या होता है? मतलब यहाँ पे अगर CuSO4 है तो जो Cu प्लस है और SO4 माइनस है, यहाँ से Cu जाएगा और SO4 यहाँ तक रह जाएगा। SO4 वाला माइनस वाला पॉइंट यहाँ पे रह गया और यहाँ पे क्या होता है? ZnSO4 से Zn यहाँ तक गया, SO4 यहाँ तक, मतलब ये कनेक्ट करता है। जो साल्ट फ्रीज है ना वो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिडक्शन के लिए कनेक्ट कर रहा है, वहां पे रिडक्शन अगर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन के लिए कनेक्ट कर रहा है। साल्ट फ्रीज का बस उतना ही काम है। तो जब कनेक्ट हो गया है, जब गाल्वानोमीटर हम दे दिए हैं तो Zn रॉड में क्या होगा? Zn रॉड में ऑक्सीडेशन होगा। Zn रॉड में क्या होगा? Zn का ऑक्सीडेशन होगा। Zn solid gives rise to Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से मतलब Zn का होगा क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहां पे होगा? ये Zn रॉड पे, यहां पे होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे रिडक्शन होगा। जो रिडक्शन होगा जब हम कनेक्ट करेंगे तभी रिडक्शन होगा। कनेक्ट हो गया है अभी वहां पे ऑक्सीडेशन चल रहा है, यहाँ पे रिडक्शन चल रहा है। तो रिडक्शन चल रहा है मतलब Cu2 माइनस है या Cu2 प्लस है? Cu2 प्लस है। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना। जो 2 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहां से लाए? हम यहां से लाए। Zn से 2 इलेक्ट्रॉन चलाया, Zn से जो 2 इलेक्ट्रॉन चलाया वो Cu2 प्लस से मिलके बनाया क्या? Cu बना दिया। द न्यूट्रलिटी ऑफ द 2 solutions is maintained by salt bridge. The neutrality of the 2 solutions is maintained by salt bridge.
ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये है ZnSO4 सॉल्यूशन। और ये कौन सा है? ये है CuSO4 सॉल्यूशन। अच्छा, हमने यहाँ पे भी लिखा था, कोई बात नहीं। तो इसमें से क्या कंक्लूजन निकला? ये जो पूरा पूरा मैंने टेबल बनाया, हमने दो मतलब अलग अलग सॉल्यूशन लिए, दो अलग अलग वेसल्स लिए, तो इसका सॉल्यूशन का मतलब ये पूरा का पूरा जो हमने बनाया है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका कंक्लूजन क्या निकला? तो कंक्लूजन आपको लिखना है। अभी मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखो कि कंक्लूजन क्या हमारा निकला। सबसे पहली बात क्या है? an electrochemical cell converts chemical energy to electrical energy। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इस साइड लिखते हैं। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2, एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? कैथोड क्या है? रिडक्शन। कैथोड में रिडक्शन होता है। फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखेंगे? नंबर 4 में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, तो ये है क्या? उसका कंक्लूजन। ऐसे ही डैनियल सेल की अगर हम बात करें, जो फोटो आप देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल HCl CuSO4 का, ZnSO4 HCl का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है द नोटेशंस, मतलब जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, वही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में हम अब यहाँ पे बात करेंगे। ये बस एक इंफॉर्मेशन वाला वीडियो था, लेकिन अभी जो शुरू होने वाला है वो आपके लिए जरूरत है, क्योंकि वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। Certain symbolic representations or notations are followed by galvanic cell respectively। तो हमें अभी क्या करना है? हमें अभी पहले दिखा देते हैं कि मतलब किस जगह पे क्या रहता है, उसके बाद बताएंगे कि मतलब क्या हम रखेंगे, कैसे रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मतलब हम एंड से शुरुआत करते हैं, लास्ट से, एकदम लास्ट से शुरुआत करके ऊपर तक जाएंगे। ओके, ये है लेफ्ट साइड। ओके, और ये क्या है? राइट साइड। राइट तो RIT नहीं होता ना। और बीच में क्या रहता है? बीच में रहता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को सिंबल हम ऐसे दिखाते हैं, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल। ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्ट ब्रिज। और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल मतलब कि एनोड रहेगा। लेफ्ट साइड में हम क्या रखेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड। और इसमें क्या रखेंगे? रिडक्शन हाफ सेल, that is cathode। okay, sink of electrons। ये क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोर्स मतलब यहां से जाता है वहां तक, सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस साइड से इस साइड तक जाता है ना,
और ये इसका साइन रहता है नेगेटिव साइन, और इसका पॉजिटिव साइन। ओके, तो मिटा देते हैं इसको। एक डायग्राम छोटा सा करते हैं, जो फोटो अभी देख रहे थे उसका ही बनाते हैं डायग्राम। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ये सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहां से मूव करेगा सिंक तक। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स, ये एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। बीच में क्या है, साल्ट ब्रिज। यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये क्या है, Zn2+ नेगेटिव वाला, और ये क्या है, पॉजिटिव, दैट इज Cu2, Cu2+ है 2- Cu2+, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। Cu2+ है तभी Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो Cu बनाता है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया, यहां से आया, Zn था, Zn से Zn2+ बना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Zn से Zn2+ आया मतलब Zn से Zn2+ हुआ, Zn से Zn2+ हुआ। और आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, Zn2+ मतलब ऐसे डॉट करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, यहां से यहां तक है। तो Cu का अगर हम देखेंगे तो Cu का क्या होता है, Cu2+, Cu2+2 Cu, ओके। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे Zn2+ साल्ट ब्रिज Cu2+ Cu, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और अगर हम कुछ और लेंगे तो वैसे ही, मतलब इसको रिप्लेस करके कुछ और लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, Cu की जगह पे आप कुछ और ले रहे हैं तो Cu की जगह पे उसको इंपुट करेंगे आप। और इसके काम हमको कहां पे आएगा, नर्स्ट इक्वेशन पे इसका काम है। तो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन वाला वीडियो था, लेकिन अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, और उसके बाद हम जाएंगे नर्स्ट इक्वेशन पे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।